करो जठा नहीं करती। और जी के 16,16,000 दंगल होए, बताओ का होई। और फिर मालिक घर का गायब होए। भगवान जब चलने लगे कहा बुआ अब तो तुम्हारा काम विजय हो गया, अब एक काम करो, विदाई ले रहे तुमसे हमें माँ दूर जाना है। विदाई ले रहे तुमसे हमें माँ दूर जाना है। हमें माँ दूर जाना है। भैया फकीरों से न तुम पूछो, फकीरों से न माँ पूछो, कहाँ उन्हों का ठिकाना है। अब हम चल रहे हैं। तो कुंती खड़ी होकर भगवान से रोने लगी, प्रभु एक काम करो, हमका एक वरदान दो। भगवान ने बोले बुआ हम तो बहुत दिन से कहते एक वरदान मांग लो। कुंती ने कहा कन्हैया अगर वरदान दिन चाहत हो तो हमका आप वरदान दे दो कि हमका जिंदगी में यहाँ सुख ना मिले। भगवान बोले बुआ दुनिया सुख के चक्कर में जूझी जा रही और तुम दुख मांग रहे हो। तो कुंती मैया कह लगी कन्हैया तुम हमका बुआ ना कहो, जब तुम बुआ कह देते हो तो हम भतीज मान ली थी, और जबकि हम जानते हैं कि तुम दुनिया के रहो मालिक, लेकिन जब तुम बुआ कह दो तो हम भतीजा मान ली, बात खत्म। लेकिन आज बुआ ना कहो कबले जैले हम तुमसे विनती न कर ली। 27 पंक्तियों में माता कुंती ने भगवान की वंदना किया। भगवान बोले जाओ बुआ अगर सुख की बात कर दुख की बात करती हो तो दुख मांगो का है। तो कुंती मैया ने कहा सुनो कन्हैया मैं तुमसे दुख मांग रही हूँ इसलिए कि जब तक हमारे ऊपर दुख रहा तब तक आप हमारे साथ रहे हो, और आज जब सुख मिला तो हमका छाड़े जा रहे हो। तो हम सोचती हूँ कि अगर हमका दुख मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे कन्हैया हमारे सामने रहे। भगवान बोले जाओ बुआ, भगवान बोले जाओ बुआ हम वचन देते कि जीवन में तुम्हारा दुख नहीं गायब होगा और ना हम साथ छोड़ेंगे। जैसे भगवान निकले और जैसे एक कदम रथ पर रखा और रथ पर से दूसरा कदम उठावे चले, अश्वत्थामा को पता लगा कि उत्तरा के गर्भ में कोई पांडु वंश का पुत्र पल रहा है, तो लाओ ना हो इसका हम विनाश करें। ब्रह्मास्त्र पाण छोड़ दिया और उत्तरा का गर्भ जलने लगा। जैसे उत्तरा का गर्भ जलने लगा उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के पास आ गई, प्रभु रोती हुई उत्तरा हरि के ढिंग, रोती हुई उत्तरा हरि के ढिंग, प्रभु मोह पे कृपा कीजिएगा, मेरा तो गर्भ जला जाता अब इसको ना तो बचाइएगा। बचाइएगा, मेरा तो गर्भ जला जाता है अब मुझको ना तो बचाइएगा। एकदम उत्तरा रोती हुई आई और भगवान से बोली प्रभु हमारा गर्भ जला जा रहा। तो एक बात और सुन लो, डॉक्टर वही सबसे योग्य होत, मरीज कलहत हो तो का डॉक्टरों कलह लगी।
जो बढ़िया ओरिजिनल डॉक्टर होते हैं वो अगर मरीज कल रहा तो डॉक्टर स्वस्थ रही है, क्योंकि तो डॉक्टर हैं। मरीज रो रहा फटक रहा लेकिन डॉक्टर देखो बड़ा कर रहा हो। जब मरीज कहे हाय डॉक्टर हमारे पेट बट खड़े हो चुके हैं, जांच करे कि पहले दवा दे दे तुमका। खाए हो ये दाल भात क्वाद दे हैं, दुनिया की मूंगफली चोरा चोरा खाए क्यों, पेट तुम्हारा नहीं पे हमारे पे रही का खाए रहा हो। डॉक्टर है कहीं कहाँ खाए रहो, कटहर खाए रहो, गुइया खाए रहो। जैसे उत्तर आई महाराज हमार पेट जला जा रहा, हमार पेट जला जा रहा, भगवान बोले खड़ी हो। ऐसे दवा थोड़े दे दो गरम शरम जगह जगह भाई ऐसे आदमी हो तो का दवा दे ठीक है, लेकिन ऐसे समय भैया दवा सोचे बुझ दिन जाते, क्योंकि हर अस्पताल में लिखा है कि गर्भवती महिलाओं की जांच करना और करवाना ये दोनों कानूनन अपराध हैं। तो भगवान विचार करने लगे अभी क्या करे, ऐसे दवा दे ठीक नहीं, तो पहले हमारे को अल्ट्रासाउंड करे, पहले जांच करे, देखी क्या दिक्कत है। आखिर बच्चा दौड़ नहीं पा रहा, पानी कम है, कहाँ कमी है। तब भगवान उत्तरा को खड़ा किया और भगवान स्वयं घुस गए गर्भ के भीतर। भगवान स्वयं गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। कैसे घुसे मालूम? आर्य समयंगुष्ठ निज देह बनाई, आर्य समयंगुष्ठ निज देह बनाई, अब गए वो तारा के गर्भ समाई। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश भये तो वहां पर क्या देखा कि ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र बाण भगवान परीक्षित के शरीर में चुकुटिया काटे। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करना चाहिए। भगवान परीक्षित की परिक्रमा करने लगे, या यूँ कह लो कि ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र बाण को। परीक्षित उस समय गर्भ में बैठे बैठे भगवान के शुभ चिंतक दर्शन किया, बस परीक्षित जी का मन भगवान तब से लाग गया। यू कौन पुरुष है, जब से ये आया है मैं देख करके बड़ा आराम में हो गया, यह रिश्तेदारी में फंसत तो मजा आ जात। वही परीक्षित के भगवान कन्हैया कौन है? मामा मेरे बंदों। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा जब सुनाना प्रारंभ किया था, तो जौन कथा परीक्षित जी गर्भ में देखा था वही कथा सुखदेव परीक्षित को सुना रहे हैं। इसीलिए परीक्षित का मन लगा कि यह कथा बहुत विचित्र है, तो हम देख चुके रहे कान्य में, ये तो हम गर्भ में देख चुके रहे। तो वह कथा हमका देखो को मिली है। और जब परीक्षित जी छठी में यहाँ कपड़ा भगवान लाए, वह छठी अट्ठी होते है कि नहीं होते? छठी अट्ठी होते है। वो दिन लड़का के डढ़िया का धुरा काजल लगावा जाई और खूब लीपा पोता जाई और लौंडो आँखें खुली है तनु तनु को। तब अम्मा लोग लड़के कनिया में यहाँ चिल्लाती हैं, बउआ वो इधर मौसी है नहीं। वो दिन सारे संस्कार होते। तो परीक्षित जी ये भैया परीक्षित जी भगवान की गोद में खेले भी हैं और वह के कथा सुन रहे। आओ परीक्षित पावन चरित्र हम आपको सुना दें। आप लोगों ने सुना होगा जिसमें चक्रव्यूह का महाभारत शुरू हुआ।